अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा बैठा रखा था, इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ हवन करण पर ही जोर दे रखा था और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं और एक मंत्र दे रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र उठाएगा उसका रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहां से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना के दे रखा है और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया नट पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया। वो उसको तो कोई टुच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 इस दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6-30 60-30 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र है। यहाँ पर ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर्भुवः और स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कितना ओम मंत्र नहीं है। इसके आगे ओम मंत्र लगाना इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहां देखो इस महर्षि ने कित तरो है, यहां देखो इसका अनुवाद किया है। हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या, भू है उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य अच्छा सवितु समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भर्गः सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अब पुण्यात्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोधी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती ना होती। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है। उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर्भुवः स्वः, ये तो आरंक तैतरीय के लिए रखे, तैतरीय आरंक से। तैतरीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैतरीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था
वैशंपायन यान नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेल्या की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे जो ज्ञान बताया वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की। कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुग ली, दूसरे उन चेल्या ने खा ली, और उससे जिसने वो तैत्रीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैत्रीय कहने लगे उनके अनुयायियों को। तो उस तैत्रीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। ये तैत्रीय आरंग के ये 3 शब्द हैं, ओम, भूर और भव। बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहां से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह रेल बनाए रखा ओम ला के। अब जैसे ये भूर भव स्व तत्सवित्र, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा, बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में दोहों में चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है, वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फॉर्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बताओ सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन में ना का आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो इस स्तुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले।